हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे देश के नौजवान। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया कि अब की बार फौजी बनना है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है। अब की बार फौज के पेपर को फतेह करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। भारतीय सेना का सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जैसा फौज का पेपर आता है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्तों, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मैथ रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। टारगेट है यह है 40 प्लस का। 50 में से जिस नौजवान ने 40 प्लस का बिल्कुल सही जवाब दिया उसके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार दबा के लाइक कीजिए और शेयर नहीं किया है तो हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के पास क्लास को आप एक बार शेयर कीजिए। फाइनली शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? पेड़ों की तस्वीर खींचना, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तस्वीरों का संश्लेषण करना, नन ऑफ दीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ओमार शीट सभी नौजवान है ये साथ में लेकर बैठेंगे। ओमार शीट में आपको टेस्ट देना है, क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फोटोसिंथेसिस है ये पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे दोस्ती? ऑप्शन आपको दे रखा है पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आने से, चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से, या संकट के समय, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर है? जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की पड़ती है किसके कारण? उत्प्लावता के कारण, त्वरण के कारण, घर्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है किसके कारण? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा उत्प्लावकता। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बल जिसे फेंकने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पार गिरती है वह कहलाती है। ये बताना है मेरे दोस्ती। वह बल जिसे फेंकने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पार कर सकती है वह कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग, सवेग, विस्थापन, पलायन वेग। ये बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलायन वेग इसका राइट आंसर होगा और पृथ्वी का पलायन वेग है ये कितना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। बिल्ली कौन सी प्रजाति समूह में रहना पसंद करती है? ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। बिल्ली कौन सी प्रजाति समूह में रहना पसंद करती है? ग्रेगरियस, अनग्रेगरियस, सोलिटोडेनेरियन, या नन ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रेगरियस प्रजाति समूह में रहना पसंद करती है बिल्ली। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है? 0 डिग्री, 273.15 केल्विन, -273 केल्विन, नन ऑफ दीज। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना
पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 273.15 केल्विन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से 1857 ईस्वी में सबसे पहले अपने जीवन की कुर्बानी दी अमंग द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती मंगल पांडे, जो नौजवान बता रहे ऑप्शन डी, वो बिल्कुल राइट बता रहे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। भोपाल, जयपुर, पटना, नागपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं भोपाल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। टेल द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ज्योति बसु, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी। 28 फरवरी को ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेरे दोस्ती मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बिल्कुल ममता बनर्जी, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे का संबंध निम्न में से किससे है? मेक इन इंडिया, मन की बात, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे का संबंध निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। योग दिवस 1 दिसंबर, 21 जून, 9 नवंबर, 5 अक्टूबर। ये बताइए मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना विश्व सेना दिवस। क्लियर है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है 1965 का युद्ध भारत ने किस देश के साथ लड़ा था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ये बताएं मेरे दोस्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1965 का युद्ध भारत ने किसके साथ लड़ा था? बिल्कुल भारत पाक युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा था मेरे दोस्ती। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे आता है 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपको लाल बहादुर शास्त्री करके आना है। क्लियर है मेरे दोस्ते? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है ताजमहल कहां स्थित है? वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, नन ऑफ दीज। ताजमहल कहां स्थित है ये आपको बताना है मेरे दोस्ते। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ते इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये बताए मेरे दोस्ते। 5, 6, 7, नन ऑफ दीज। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 7 रंग होते हैं मेरे दोस्त। इंद्रधनुष के जो 7 रंग है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? विबग्योर, बेनी, आ है पनीला। अच्छी तरीके से मेरे दोस्त इनको आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस,
महात्मा गांधी। ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बताइए, 15 अगस्त 1919, 19 जून 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920। ये बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है बेनजीर भुट्टो, तस्लीमा नसरीन, खुशवंत सिंह, नन ऑफ दीज। लज्जा नामक किताब के लेखक आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। ये बताए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे आंध्र प्रदेश वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? देहरादून, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को एक बार दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ईमानदारी से एक बार सभी नौजवान सेशन को लाइक कीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ये मेरे दोस्तों खड़गवासला। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहते हैं किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है? शनि, बुध, बृहस्पति, नन ऑफ दीज। ये बताइए मेरे दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल शनि इसका राइट आंसर होगा। स्टर्न। क्लियर है, इसे वलियों वाला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर, गुजरात, नागालैंड, नन ऑफ दीज। ये बताए मेरे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। असम जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है या असम है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, चीन की मुद्रा क्या है? विच इज द करेंसी ऑफ चाइना? येन, दिनार, रियाल, रेनबिंबी। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। चीन की मुद्रा आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चीन की मुद्रा है यह है रेनबिंबी। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। अभी वर्तमान में चीन की करेंसी रेनबिंबी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है भारत का संविधान किसने लिखा था? ये बताए मेरे दोस्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, नन ऑफ दीज। भारत का संविधान किसने लिखा? बिल्कुल मेरे दोस्ती डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल संतूर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं संतूरी वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है भाई। क्लियर है, कितने आपको आते हैं कितने आपको नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, रंगास्वामी कप है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट दार्जिलिंग लोकेटेड? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश।
दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, वाटरलू कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, नन ऑफ दीज। वाटरलू कहां स्थित है ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? रॉबर्ट वाटसन, न्यूटन, ए व बी दोनों, जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं जो बहुत ही जल्द फौज की वर्दी पहनने वाले हैं, उतने लाइक नहीं है भैया, एक बार दबा के सेशन को लाइक कीजिए। और महू एआर वाले जो नौजवान जिनकी रैली अभी चल रही है, जैसे ही आपका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होता है तो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आपका बेंच है, ये नॉन स्टॉप रेगुलर मेरे दोस्त धमाकेदार चल रहा है। तो उसमें एडमिशन करा के अपने एग्जाम की इतनी मजबूत तैयारी कीजिए कि पेपर ससुरा कहां से भी आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आपकी बार जो सपना देखा है आपने भारतीय सेना में जाने का, ये आपका पूरा हो सके। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल जॉन गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय एयरोनॉटिकल प्रयोगशाला कहां स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। राष्ट्रीय एयरोनॉटिकल प्रयोगशाला स्थित है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, जलियांवाला बाग शहर में है, किस शहर में है? इन विच सिटी इज जलियांवाला बाग लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। जलियांवाला बाग है ये अमृतसर में है, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर मेरे दोस्ती हम 15 क्वेश्चन है, ये मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, पहले आपको मेरे दोस्त सोल्व करना है। अगर आपको नहीं आता तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, 64, 72, 48, 24 का लसप ज्ञात करें। एलसीएम आप सभी को मेरे दोस्ती निकालना आता होगा। 64, 72, 48 और 24 का मेरे दोस्ती एलसीएम आपको निकालना है। इस तरह से निकालना है, क्लियर है? जब तक नीचे एक एक नहीं बचता है तब तक आपको भाग लगाते जाना है। यह क्वेश्चन आप सभी को मेरे दोस्ती आता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त फिर अपनी क्लास है ये लंबी चलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, इसलिए आपको फटाफट मेरे दोस्त हम क्वेश्चन है वो तैयार करके देते हैं। देखिए 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 इनका योग आपको बताना है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे काउंट करना है ये आपको देखिए मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त? पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है, 0.5, 0.05, 0.005, क्लियर है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाना है और फिर मेरे दोस्त आपको इनको काउंट करना है, क्लियर है? अब देखिए इनको जोड़िए मेरे दोस्ती, 5, 5, 5 पॉइंट। तो इसका मेरे दोस्ती जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं 0.55 वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती काउंट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? फौज का मेरे दोस्त फेवरेट क्वेश्चन है समय, कार्य, मजदूरी का, क्लियर है? ए और बी है ये मेरे दोस्ती 15 और 30 दिनों में कार्य करते हैं। आपको बताना है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले आपको 15 और 30 का मेरे दोस्ती एलसीएम लेना है। आप कहोगे सर 30 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है? उसके बाद में आपको 15 का भाग लगाना है और 30 का लगाना है।
15 का 30 में 2 बार जाता है, 30 का 1 बार जाता है। ये कहता है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इसलिए 2 और 1 को जोड़ना है। कितना होगा? 3 होगा। एलसीएम के अंदर मेरे दोस्त भाग लगा दीजिए, कितना आएगा भैया? दोनों मिलकर है ये 10 दिन में करेंगे। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। इसको आप मेरे दोस्ती इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ए बी दोनों मिलकर कहते हैं तो ए प्लस भी करना है, अगर अकेला करता है तो ए माइनस करना है। ए बी आपको दे रखा है 15 इंटू 30 बटा 15 और 30 कितना होगा भैया? 45 होगा। 15 से 45 3 बार कटेगा, 3 से 30 है ये 10 बार कटेगा। ठीक है, किसी भी तरह कीजिए मेरे दोस्ती, आंसर आना चाहिए। एग्जामिनर फौज वाले कभी आपको नहीं पूछेंगे कि इसका आंसर आपने कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसका 70% 210 है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशत का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप का मेरे दोस्ती पूछा जाता है। किसका? अक्ष का 70% हटाओगे, नीचे 100 लगेगा, 210 है। क्लियर है? 100 है ये ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्ती, 210 इंटू 100 70 है, ये नीचे आ जाएगा। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 7 से 21 है, ये 3 बार कटेगा, 300 इसका राइट आंसर होगा। मेरे दोस्ती आप ऐसा क्वेश्चन चाहे तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। 300 का 70% आपको निकालना है, अगर 210 आता है तो आपका वो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7 तरीके 210 आता है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि वृत्त का परिमाप आपको 550 दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। परिमाप, परिभिति, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिमाप परिधि ही होता है मेरे दोस्त। क्लियर है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। आपको कितना दे रखा है? 550 दे रखा है। क्लियर है? आपको त्रिज्या बताना है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर आपको निकालना है। टोटल आपको परिधि है ये 550 दे रखी है। क्लियर है? आर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? 7 है, ये ऊपर चला जाएगा, 550 इंटू 7 बटा 22 इंटू 2 44 है, ये नीचे आ जाएगा। इनको मेरे दोस्ती अब आप कट कर लीजिए। 11 से काटिए, 11 4 44, गिरे 5 55, 50 बार कटेगा। फिर मेरे दोस्त आप काट लीजिए इसको, 2 से काटिए, 2 बार, ये कटेगा 25 बार। 25 7 175 होते हैं। 175 के अंदर मेरे दोस्ती 2 का आप भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्ती? 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 1 87.5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन है ये 32 हो जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है तो कुल कितना होगा? 4 × 42 420 होगा। अगली पारी 14 के बाद में अगली पारी कौन सी आएगी? 15वीं पारी। ठीक है, इसमें वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत है ये मेरे दोस्ती 32 हो जाए। क्लियर है? तो 32 से इसको मल्टीपल कीजिए, कुल है ये आएगा आपके पास 480। तो देखिए इनका अंतर कितने का है? 60 का। तो मेरे दोस्तों उसको 60 रन है ये और बनाने होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप का पूछा जाता है। इसकी जो ट्रिक है वो है मेरे दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मेरे दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है? ये है इसकी ट्रिक। पहली संख्या आपको दे रखी है, क्लियर है? पहली संख्या 30 दे रखी है, दूसरी संख्या अक्ष मानिए आपको ज्ञात करना है। एलसीएम 120 दे रखा है, एचसीएफ आपको 6 दे रखा है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से 12 4 बार कटेगा, 6 और 4 का मल्टीपल होगा 24। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी? चक्रवर्ती ब्याज के लिए मेरे दोस्त अगर आपको पूछे तब आपको क्या करना है? 4 वर्ष में दुगुनी, तो बताइए कितने वर्षों में 8 गुनी? 8 गुना 27 गुना 64 गुना, कितना भी आपको गुना दे उसको आपको पावर में कन्वर्ट करना है। 8 को आप क्या लग सकते हैं? 2 की पावर 3 लग सकते हैं। इस पावर को पहले वाले समय से गुना कराइए, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। 12 वर्ष इसका
राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर यहां पर 27 गुना या 9 गुना होता तो 3 की पावर 2 अपन 9 को लिख सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है 9 का घन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 का घन क्या है मेरे दोस्ती। कम से कम 20-25 तक आपको घन, पहाड़े, वर्ग, वर्गमूल ये मेरे दोस्त आना चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तो मेरे दोस्त मैथ्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? 9 का घन है ये क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ए और बी की आयु का अनुपात 3:7 है और उनकी आयु का अंतर प्रश्न को अच्छी तरीके से 2 बार पढ़ना है मेरे दोस्ती, क्योंकि जो ये वक्त आपको फौज के पेपर में बैठने का मिला है ये वापस नहीं आएगा मेरे दोस्ती। उसे 50-60 मिनट के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर अच्छी तरीके से आपने पेपर किया। क्लियर है? तो देखिए अंतर आपको दे रखा है, ए की आयु बताना है, ए और बी। क्लियर है? अनुपात दे रखा है 3x और 7x। ये कहता है इनकी आयु का मेरे दोस्त, इनकी जो आयु का अंतर है ये 20 वर्ष दे रखा है, तो इनका भी आपको अंतर करना है। क्लियर है? कितना आएगा? 4x बराबर 20 है तो x की जो वैल्यू है ये आएगी आपके पास 5। अब आपको क्या पूछा है? ए की बताना है, तो ए के अनुपात से इसको गुणा कर दीजिए, 5 × 15 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त 5 व 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। मेरे दोस्त तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, इनसे संबंधित भी कभी कभार क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है। जब भी तृतीय अनुपाती आपसे पूछे तो आपको b का स्क्वायर अपॉन a करना है। 15 × 15 बट्टा a आपको 5 दे रखा है, ये 3 बार कटेगा, 15 या 45 इसका ऑप्शन ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है चीनी के दाम में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 1980 रुपए में 6 kg चीनी कम खरीद पाता है, तो बताओ चीनी का बढ़ा हुआ दाम और चीनी का घटा हुआ या पूर्व का दाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों इसके लिए आपकी जो ट्रिक लिखेगी, ट्रिक जो लगने वाली है वो आप मेरे दोस्त एक बार नोट कीजिए। आपको क्या बताना है? चीनी का बढ़ा हुआ दाम और चीनी का घटा हुआ दाम बताना है। क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो नोट कीजिए मेरे दोस्त। कमी या वृद्धि, जितनी भी आपको कमी या वृद्धि दे रखी है ऊपर लिखना है, नीचे आपको क्या करना है 100 प्लस माइनस मेरे दोस्ती कमी या वृद्धि जो हुई है वो लिखना है, इनटू आपको जितना रुपए दे रखा है और बट्टा आपको जितना केजी दे रखा है। इसको मेरे दोस्ती नोट कर लीजिए। इस प्रश्न में यही मेरे दोस्त ट्रिक है ये लगेगी। ठीक है, नोट कर लेना। हम एक बार इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्ती यहां पर 10% की वृद्धि हुई है, ऊपर आपको 10 लिखना है, नीचे आपको 110 लिखना है। क्लियर है? आगे कहता है रुपया आपको दे रखा है 1980 ऊपर लिखना है, केजी आपको नीचे दे रखा है 6 kg। क्लियर है? इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 मेरे दोस्ती कट जाएगा। ठीक है, 6 से मेरे दोस्ती 1980 है, ये मेरे दोस्ती कटेगा 6 × 18, 1 6 × 18 330 बार कटेगा। ठीक है, फिर मेरे दोस्ती 11 से 330 है, ये मेरे दोस्ती 30 बार कटेगा। ठीक है, तो ये जो 30 आपके पास रुपया आया है ये मेरे दोस्ती पहले का दाम आया है 30 रुपये। क्लियर है? आपको 30 दे रखा है, लेकिन आपको यहां पर आगे मेरे दोस्ती पहले का दाम और बढ़ा हुआ दाम भी मेरे दोस्त पूछा है। पहले का तो आ गया आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अब आपको बाद का मूल्य भी बताना है, तो मेरे दोस्त 30 × 10 की वृद्धि हुई है तो 110 लिखिए और नीचे 100 2 बिंदी से 2 बिंदी 11 33, ये है मेरे दोस्ती बाद का मूल्य। क्लियर है? आपको चीनी का बढ़ा हुआ दाम और चीनी का घटा हुआ दाम पूछा है, तो 30 और 33 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। क्लियर है? ऑप्शन डी के अंदर आएगा ए व सी दोनों, ऐसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों एक वस्तु को 390 रुपए में खरीदी गई तथा उसे 520 रुपए में बेच दी गई, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 390 में खरीदी क्रय मूल्य, 520 में बेच दी विक्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु 390 में खरीदोगे 520 में उसे बेचोगे तो जाहिर सी बात है उसे लाभ होगा। कितने का हुआ?
130 का हुआ। क्लियर है, 520 माइनस 390 करोगे 130 आएगा। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे जितने में आप वस्तु पहले खरीदते हो उस पे निकलता है। 390 में खरीदी, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीपल कीजिए, 10 से 10, 13 से 39 3 बार कटेगा, 3 से 100 है ये 33 सही 1/3 बार कटेगा। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करना है मेरे दोस्ती, समुद्र बट्टा 100 सूत्र आपको लगाना है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100 वाला लगाना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं इसको आप अच्छी तरीके से सोल्व करके इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फिलअप करना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन बताइए। 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर, नन। बताइए अर्धगोले का आयतन, बिल्कुल 2/3 पाई आर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मेरे दोस्ती अब हम 5 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में STDI, यहां पर ई की जगह मेरे दोस्त आई आपको लिखना है, ई की जगह। क्लियर है, को QQZD लिखा जाता है तो ISDP को कैसे लिखा जाएगा? देखिए मेरे दोस्त STDI, इसको मेरे दोस्त इसने लिखा है QQZD लिखा है। क्लियर है, अगर इनका नंबर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। एस कितने पे आता है मेरे दोस्त? एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है। क्लियर है, क्यू 17 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, जेड है ये 26 पे आता है, डी है ये 4 पे आता है। क्लियर है, अब देखिए आपको क्या करना है मेरे दोस्ती। ये सबसे पहले मेरे दोस्ती 19 से मेरे दोस्त 17 की तरफ गया है तो माइनस इसने क्या ना कितना किया है? -2 किया है। 20 से 17 की तरफ आया है, -3 किया है। फिर देखिए डी 4 पे है, जेड 26 पे है तो माइनस किया है, तो माइनस कितना किया है? 4 किया है। आगे देखिए आई से ये डी की तरफ आया है तो माइनस इसने 5 किया है। उसी प्रकार आपको मेरे दोस्त इसमें लिखना है आई, एस, डी और पी। आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे, डी 4 पे, पी है ये 16 पे। अगर इनके नंबर आपको पता है तो इसको आप अच्छी तरीके से सोल्व करोगे। क्लियर है मेरे दोस्त, आई 9 पे आता है, 9 माइनस आप 2 करोगे तो 7, 7 पे क्या आएगा मेरे दोस्ती? जी आएगा। क्लियर है, 19 में से आप 3 घटाओगे, 19 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 पे क्या आएगा मेरे दोस्त? पी आएगा। फिर देखिए डी में से आपको मेरे दोस्त 4 घटाना है, 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? जेड आएगा। ठीक है, के 16 में से आपको 5 घटाना है, 16 में से 5 घटाओगे 11 बचेगा, 11 पे क्या आएगा? के। तो JPZK इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला और इसके बाद बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? सचिन है यह पूर्व की ओर मेरे दोस्ती 100 मीटर चला। क्लियर है, यह कहता है इसके बाद बाएं मुड़कर, अगर पूर्व में जाएगा तो उसका बायां है ये उस तरफ होगा, ऊपर होगा। बाएं मुड़कर ये 50 मीटर चला, इसके बाद ये पुनः मेरे दोस्त बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये मेरे दोस्ती पश्चिम दिशा है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट मेरे दोस्त श्रेणी का क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, 25 डैश 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 49, 64, 81। मेरे दोस्त आपको बताना है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे दोस्त वर्ग हो रहा है 1 का, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का वर्ग है ये 36 होगा। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अलग है, अर्थात गलत आपको बताना है। 6, 12, 8, 16, 9, 18, 6, 18। बताइए मेरे दोस्ती कौन सा अलग है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्ती 6 इंटू 2 करोगे तो 12 आएगा। आगे देखिए 8 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 16 आएगा। आगे देखिए मेरे दोस्त 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आएगा। आगे देखिए 6 इंटू 2 नहीं बल्कि यहां पर 3 किया है तब मेरे दोस्त 18 आया है, अर्थात ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है एक्सेल को
5 4 5 6 लिखा जाए तो MIC को 9785 लिखा जाए तो MILE को क्या लिखा जाएगा? मेरे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है ये पर्सन के अंदर ही होता है। देखिए M को इसने क्या लिखा है, M को इसने नो लिखा है। I को इसने क्या लिखा है, देखिए मेरे दोस्तों I को है इसने 7 लिखा है। आगे देखिए L को इसने 6 लिखा है। आगे देखिए ई को मेरे दोस्त इसने लिखा है 5। 97 65 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। सभी नौजवान आप बताएंगे आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 40 प्लस है, ये सभी नौजवानों का राइट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज का टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। इसे दबा के लाइक कीजिए, दबा के हिंदुस्तान के नौजवानों के पास शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब।